आपने कभी सोचा है कि रात के आसमान में टिमटिमाते ये सितारे, हमारे सूर्य और हमारे सौर मंडल के परे क्या छिपा हुआ है? अंतरिक्ष, जो जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे अंतरिक्ष के 10 रहस्यमयी और खतरनाक तथ्यों के बारे में। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है ब्लैक होल से, एक ऐसा स्थान जहां से कोई भी चीज, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक तत्वों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर समय और स्थान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि यह पास के सितारों और गैस को निगल सकता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो आपको स्पैगेटिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा, जहां आपका शरीर खींचकर पतला हो जाएगा। यह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल की सीमा, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, को पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। हमारी अगली मंजिल है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो हमारी ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं, फिर भी इन्हें कोई देख नहीं सकता। डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों को बांध कर रखता है, जबकि डार्क एनर्जी वह ताकत है जो ब्रह्मांड का विस्तार करती है। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या हैं। यह भी संभव है कि ये दोनों हमारी समझ से परे कोई शक्तियां हों जो ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रही हैं। ये जो बाबसा सत्याप सी को खा ब्रह्मांड को। अब हम चलते हैं गामा किरण विस्फोट की ओर। गामा किरणें ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान और घातक किरणें होती हैं। जब किसी बड़े तारे का जीवन समाप्त होता है तो ये विस्फोट होता है और उससे गामा किरणें निकलती हैं। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि 1 सेकंड के भीतर पूरी आकाश गंगा को नष्ट कर सकता है। अगर कभी कोई गामा किरण विस्फोट हमारी पृथ्वी की ओर होता है तो इससे हमारा ओजोन परत खत्म हो सकता है, जो जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है स्पेस डेब्रिस, यानी अंतरिक्ष का कचरा। अंतरिक्ष में मौजूद टूटे फूटे उपग्रह, रॉकेट के टुकड़े और अन्य धातु के कण, ये सब स्पेस डेब्रिस के अंतर्गत आते हैं। ये कचरा अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता रहता है। अगर यह किसी सक्रिय उपग्रह या अंतरिक्ष स्टेशन से टकरा जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्राएं मुश्किल हो सकती हैं। अब हम नेपच्यून की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सालों से बर्फीले तूफान और मेथेन की बारिश होती रहती है। नेपच्यून पर वायुमंडल इतना घना और विषाक्त होता है कि वहां जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इस ग्रह पर हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो पृथ्वी पर कभी भी नहीं देखी गई है। ये तूफान और मेथेन की बारिश नेपच्यून को हमारे सौर मंडल का सबसे खतरनाक ग्रह बनाते हैं। अब हम चलते हैं सुपरनोवा की ओर, जो एक विशाल तारे के जीवन का अंत होता है। जब कोई बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो वह एक विस्फोट में तब्दील हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि एक पूरी आकाशगंगा को कुछ समय के लिए चमका सकता है। सुपरनोवा के दौरान निकलने वाली रेडिएशन और किरणें इतनी घातक होती हैं कि अगर यह हमारी आकाशगंगा में होता तो यह पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बन सकता था। हमारा अगला पड़ाव है हमारे अपने सूर्य का भविष्य। सूर्य, जो आज हमें जीवन प्रदान करता है, भविष्य में लाल दानव बनने वाला है। यह तब होगा जब सूर्य अपने सारे हाइड्रोजन को खत्म कर देगा और अपने अंदर के हीलियम को जलाना शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य का आकार बढ़ता जाएगा और वह पृथ्वी तक पहुंच सकता है। यह पृथ्वी के लिए एक बड़ी विनाशकारी घटना होगी, क्योंकि इससे पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ###8 किलर एस्टेरॉयड्स, पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा। ###9 टाइम डायलेशन, समय का विचलन। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है टाइम डायलेशन, यानी समय का विचलन। आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जितनी तेजी से आप गति करेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। यह प्रभाव तब और स्पष्ट हो जाता है
जब आप प्रकाश की गति के करीब होते हैं। यह तथ्य हमारे लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन यह अंतरिक्ष यात्राओं में वास्तविक हो सकता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बहुत तेज गति से यात्रा करता है तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि धरती पर समय सामान्य रूप से चलता रहेगा। ###10 व्हाइट होल, समय का उल्टा प्रवाह हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। व्हाइट होल, अगर ब्लैक होल वह स्थान है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, तो व्हाइट होल वह स्थान हो सकता है जहां से सब कुछ निकलता है। व्हाइट होल को समय और स्थान के विपरीत प्रवाह के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह अवधारणा केवल सैद्धांतिक है और इसे अभी तक वास्तविकता में नहीं देखा गया है, लेकिन अगर व्हाइट होल वास्तव में मौजूद होते हैं तो वे समय और स्थान की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आउटरो म्यूजिक स्टार्ट्स। वॉइस ओवर। तो दोस्तों, ये थी हमारी रोमांचक यात्रा अंतरिक्ष के उन रहस्यमयी और खतरनाक तथ्यों की ओर जो हमारे ब्रह्मांड को और भी अद्भुत और भयावह बनाते हैं। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही और रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अंतरिक्ष की इस अनंत यात्रा में खोए रहें। आउटरो म्यूजिक एंड्स।